पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और हुकूमत से कहता हूँ इन चीज़ों को अगर ख़त्म होना है तो जेल जीतने की बात करें और दिल जीतेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सर, आप पाकिस्तान से बातचीत की भी पैरवी करते हैं, इस हालात में सर कैसे बातचीत हो सकती है? हो सकती है, आप चीन से बात कर सकते हैं जो कि आगे आ रहा है, रोज़ हमारी ज़मीन पर बैठा हुआ है और फिर भी आगे आ रहा है, 22 को मार गया। हाँ, क्यों बात कर रहे हो फिर? क्यों नहीं युद्ध करते हो? करो, बम चढ़ाओ, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते क्यों? क्या सर इन हमलों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है, मैं नहीं जानता। फारूक अब्दुल्ला ने ये बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती? उस पाकिस्तान से जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के दहशतगर्दाना हमले करवा रहा है, पीछे बैठकर सामने ना आकर दहशतगर्दों के जरिए इस तरह की कायराना हरकत करा रहा है। कैप्टन, श्रद्धांजलि पेश करता हूं जिनकी जान गई है, मगर इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब तक दिल नहीं जीतेंगे और दिल्ली से दूरी को दूर नहीं करेंगे, ये चीज़ चलती रहेगी। सर लेकिन उन्होंने कश्मीर को जिस तरीके से संभाला था, जिस तरह से उन्होंने प्रोसीडिंग्स की थी, ये सबसे बड़ी बात ये थी मेरे वक्त में, हम लोगों ने यूनिफाइड कमांड शुरू किया, जिसमें मैं जनरल दिलन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनने मदद की क्योंकि सारी इंटेलिजेंसेस जो थी वो अलग अलग थी, तो हमने एक रूफ के नीचे सब लाया। और मैं उस वक्त हुकूमत का बहुत ही ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे प्रपोज़ल को माना और यूनिफाइड कमांड बना। उस यूनिफाइड कमांड को फिर से एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। सर, कश्मीर और दिल्ली की दूरी दूर हो ये आप बार बार कहते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी आप करते हैं। मैं करता हूँ, मैं करता रहूँगा, मैं करता रहूँगा, हमला करे। मैं करता रहूँगा, जितने मर्जी है आपकी, आप जो भी कहें, मगर उसके बगैर देखिए देवी गौड़ा जी ने भी कोशिश की थी, ये नहीं आप कह सकते नहीं की, इसकी किताब में लिखा हुआ है, मगर कोशिश करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आखिरी बुलेट बंद होगा फिर हम बात करेंगे, वो बहुत देर हो गई होगी। ना हम लोग एटम बम डाल सकते हैं, ना वो एटम बम डाल सकते हैं। और युद्ध में आपने बर्बादियां देखी हैं, अगर देखी नहीं है तो जापान जाइए, सीरिया जाइए, इराक जाइए, आपको खुद दिखेगा कि बर्बादी का हालत क्या है। तो बातचीत का माहौल तो पाकिस्तान भैया बनेगा, आप भी तो कोशिश करो। आप भी तो रोज़ कहते हो हम लोग वो लेंगे, कैसे बात होगी? दोनों ने, मुल्कों ने अपने ईगो को भूलना है और रास्ता निकालना है जिसमें लोग बच सकें, दोनों मुल्क बच सकें, तरक्की कर। वाजपेयी का बेवकूफ़ था जब उसने कहा कि पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता, दोस्त बदलाया जा सकता है। इकट्ठे हमने सोचना है, इकट्ठे रहेंगे तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह हम जा रहे हैं। सर इन हमलों के लिए लेकिन जिम्मेदार कौन है जो आज हुआ? देखिए मैं नहीं जानता, वो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछिए, वो ज़्यादा जानते हैं। मेरे पास अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं आपको बताता, क्योंकि मेरे पास वो इनपुट्स होते, वो इनपुट्स मेरे पास नहीं है।